विधानसभा क्षेत्र में 4 संभावित प्रत्याशी होंगे, लड़ाई अपनों के बीच ही हो जाएगी। नहीं, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छी बात है। देखिए, पार्टी में लोकतंत्र बना चाहिए। और आप बता दीजिए, भाजपा हो, जदयू हो और आपको राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, कौन ऐसा पार्टी नहीं है जो मजबूत जनाधार का पार्टी रहा है उसमें 4-5 प्रत्याशी नहीं रहे हैं। की राजनीति क्या बेहतर है? नहीं, स्वार्थ की राजनीति केवल हमारे जन स्वराज में बेहतर नहीं है। आपको बता दे, ये न यहाँ जात की राजनीति होती है, न यहाँ धर्म की राजनीति होती है। अच्छी बात है, जन स्वराज और प्रशांत पे बहुत बेबाकी से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मुजफ्फरपुर में एमएलसी में टिकट देने की बात हुई, वैसे ही परिवार को टिकट दिया गया उस 2500 परिवार से जिनके पिताजी एमएलसी पे। और आज जब टिकट देने की फिर से बात आई है, तो क्या उस 2500 परिवार में से टिकट नहीं मिलेगा? देखिए, उसका नहीं, इसका पूरा प्रमाण है। देखिए, डॉक्टर गौतम विनायक जो प्रत्याशी जरूर उस परिवार से थे, प्रशांत जी ने कहा है कि 100 में से 2-4% अभी देखिएगा, अभी 5। होली खत्म हो गई है, लेकिन बिहार की सियासत में जो रंग है वो रंग और ज्यादा गाढ़ा होने लगा है। चुनाव इस वर्ष है और ऐसे में चुनाव को लेकर जो सियासी बिसात बिछाए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रिंस राज। बिहार की राजनीति में सियासी बिसात बिछाए जा रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार की बाजी अपने पक्ष में हो। हमारे साथ हमें राज हैं, जनसुराजी। जनसुराज एक बड़ा विकल्प बन के आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे बड़ी बात है, कुछ घोष यात्रा की भी शुरुआत कर दी है आप लोगों ने, क्या बिल्कुल 11 तारीख जो आगामी 11 अप्रैल है, उस गांधी मैदान में एक हम लोग का संकल्प सभा है बिहार को बदलने के लिए। बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है और उसके लेकर प्रशांत किशोर जी ने हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है। इसके लिए आज जिला कार्यालय पे उद्घोष यात्रा को हरा झंडी दिखाकर हम लोग शुरुआत किए हैं। मैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, वहां से मैं जन स्वराज का प्रत्याशी के रूप में हूं और युवा नेता होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि प्रशांत किशोर के हर अभियान में जो बिहार को बदलने के लिए, युवाओं को पलायन रोकने के लिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, बिहार में जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो एक संगठन को गांव-गांव बूथ स्तर पर पहुंचाया जा रहा है, उस हर अभियान को मैं मजबूती से संचालित करूं और अपने कांटी विधानसभा से बड़ी संख्या को लेकर गांधी मैदान में 11 अप्रैल को पहुंचाने का काम करूं और उस गांधी मैदान को खचाखच, जो अभी तक आजादी के 74 साल बीतने के बाद गांधी मैदान में इतिहास नहीं बना, वो इतिहास बनेगा इस बार मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर से आपको बता दें, तमाम जनस्वराजी लगे हुए हैं अपने अपने दम से और लगभग 400 से 500 बस मुजफ्फरपुर से खुलने जा रही है। हमारे विधानसभा में 2 प्रखंड है, कांटी और मरवन, 36 पंचायत है, 36 पंचायत एक नगर परिषद मिलाकर बनता है। यहाँ से हर पंचायत से 1 और 2 बस जा रहा है। तो ये अपने आप में, अभी तक लालू हो, अभी तक नीतीश हो, किसी की पार्टी में, किसी की रैली में इतना उत्साह देखने को नहीं मिला। तो ये हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के जो दिल में बिहार को बदलने के लिए जो आग है, वो आग हम युवाओं के अंदर जल रहा है। वो बिहार के आम आवाम में जो आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अनज जी, एक मिनट, एक बड़ा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक हैसियत यानी कि परसेंटेज वोट की बात कर ले तो बिहार में अभी तक जो प्रशांत खुद बताते हैं वो 10% के आसपास है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि विधानसभा चुनाव होना है, कितना इम्पैक्टेड होंगे प्रशांत, क्योंकि इस बात को लेकर के राजनीतिक पंडित शुरू से सवाल उठाते रहे हैं कि जब एक विधानसभा क्षेत्र में 4 संभावित प्रत्याशी होंगे तो लड़ाई अपनों के बीच ही हो जाएगी, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छी बात है। देखिए, पार्टी में लोकतंत्र बना चाहिए। और आप बता दीजिए, भाजपा हो, जदयू हो और आपको राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, कौन ऐसा पार्टी नहीं है जो मजबूत जनाधार का पार्टी रहा है उसमें 4-5 प्रत्याशी नहीं रहे हैं। ये पार्टी के लिए, हमारी पार्टी 4 महीना पहले की पार्टी और 4-5 कहीं कहीं तो 10 प्रत्याशी है। तो ये अच्छी बात है। टिकट किसी एक को मिलेगा, वो अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने विधानसभा में कितना मजबूत है, उन सारी चीजों को देखने के लिए हमारे पार्टी के बड़ी कमेटी है, इलेक्शन कमेटी बना हुआ है, चुनाव समिति बना हुआ है। वो समिति निर्णय लेके एक नेता को टिकट देगा और बाकी सारे लोग उनके साथ आएंगे। हमको टिकट नहीं मिलेगा, जिसको मिलेगा हम उनके साथ रहेंगे। धरातल पे ये सब कुछ होगा। देखिए, बेचैनी स्वार्थ की राजनीति हर जगह होता है, सब भी हो रहा है, लेकिन स्वार्थ की राजनीति होनी चाहिए। अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं रहेगा, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने करियर के लिए नहीं सोचिएगा तो क्या बिहार के लिए? लेकिन केवल स्वार्थ की राजनीति क्या बेहतर है? नहीं, स्वार्थ की
राजनीति केवल हमारे जन स्वराज में बेहतर नहीं है, आपको बता दे, ये न यहाँ जात की राजनीति होती है, न यहाँ धर्म की राजनीति होती है। ये सबको लेकर चलने का एक नया विकल्प राजनीति में, जो 30 वर्ष से जो आप देखे हैं, सामाजिक ताना बाना में धर्म की भी जगह है जी, जाति की भी जगह है, और हर वो चीज की जगह है जो जरूरी है। देखिए, धर्म की जगह है, जाति की जगह है, लेकिन जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति जो हो रही है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में अगर आपको धार्मिक जो संस्कार है वो राजनीति में धर्म संस्कार होना चाहिए। अच्छा। राजनीति में अगर आप अपने गरीब, मैं भूमिहार समाज से आता हूं और गर्व करता हूं, हमारा समाज सबका उपकार किया है, हमेशा उपकारी कमजोरों का मदद किया है, तो हम अपने जात के लिए केवल बात करेंगे और घाव लगा हुआ कोई मरता रहेगा, मैं उसको छोड़ दूंगा कि वो दलित समाज का है, वो पिछड़ा समाज का है, तो हम उपकारी कहां हुए? हमारे एक बड़ा सवाल है, अच्छी बातें जनसुराज और प्रशांत भी बहुत बेबाकी से कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही मुजफ्फरपुर में एमएलसी में टिकट देने की बात हुई, वैसे ही परिवार को टिकट दिया गया, उस 2500 परिवार से जिनके पिताजी एमएलसी पे, और आज जब टिकट देने की फिर से बात आई है, तो क्या उस 2500 परिवार में से टिकट नहीं मिलेगा? देखिए, उसका प्रमाण है, नहीं, इसका पूरा प्रमाण है। देखिए, डॉक्टर गौतम विनायक जो प्रत्याशी जरूर उस परिवार से थे, प्रशांत जी ने कहा है कि 100 में से 2-4% अभी देखिएगा, अभी 5 चुनाव में बाढ़ लगा है, आपका बाढ़ आया है, जो अलग तरीके से नर्चर्ड होके आए हैं नेता, वही आपके पार्टी के सदस्य हो रहे हैं। सुनिए, सदस्य होना, पार्टी का सदस्य होना, 243 सीट पे 243 आपको अभी तुरंत बोले हैं जनाब आप कि हर सीट पर 4-5 प्रत्याशी है, संभावित जीतने वाले संभावित प्रत्याशी अलग अलग पार्टी में जीतने वाले। देखिए, कौन ऐसी पार्टी है, जनसंघ से लेके भाजपा का इतिहास देख लीजिए, क्या एक ही बार में सरकार में आ गया? उदाहरण आप जनसंघ भाजपा का दे रहे हैं और अपना फॉर्मूला नया वाला अपनाएंगे तो ठीक रहेगा। तो आप कहते हैं नहीं, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो बड़ी पार्टियां एक ही बार उदय कर गई है क्या? हमारा क्या है, हम अगर 243 सीट पर लड़ेंगे, हो सकते हैं कहीं पूरा जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है कहीं संघर्ष करके उन लोगों को हम लोग मजबूत करेंगे। तो 243 सीट पर हम लड़ने जा रहे हैं अकेले, ये बड़ी बात। उदय का चुनाव है क्या? जनसुराज उदय होगा और इतना मतलब विस्तार करेगा इस चुनाव में, तो अभी तक आजादी के 74 साल बाद कांग्रेस के बाद एक बड़ी पार्टी होगी जो कम समय में, पहले चुनाव में बिहार की केजरीवाल भी बहुत कम समय में फ्लोरिश कर गए थे, दिल्ली की जनता भगा दी। नहीं भगाई कहा, अभी उनका पंजाब में देखिए भगाना, दिल्ली की जनता ने भगा दिया। लोकतंत्र का यही तकाजा है, हमारे नेता अच्छा काम नहीं करेंगे, मैं अच्छा काम नहीं करूंगा और चुनाव में हम लोगों को भी भगा दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है, इसमें ये होना चाहिए। डर बना हुआ है ना? नहीं, डर नहीं है, ये नेतागिरी और जो पॉलिटिक्स है, इसमें ये डर जनता का। कांटी में क्या कर पाएंगे? नहीं, जरा इसके बारे में बताइए। देखिए, कांटी इतिहास बदलेगा, कांटी में जात पात धर्म मजहब की राजनीति का ही बोलबाला रहा है। अच्छा। अब हम चाहते हैं, हमारा व्यक्तिगत राय है, आपके माध्यम से तमाम अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता को भी कहना चाहते हैं कि आपने अपने जात के नाम पर वोट दिया, आपने धर्म के नाम पर वोट दिया, क्या आपके जाति में किसी गरीब की बेटी की शादी हुई है तो वो जात का नेता वहां पर खड़ा होकर आपकी बेटी को शादी कराने में, आपके बेटा को रोजगार दिलाने में आगे आया है? सामाजिक पहचान जो आपकी बनी है, आपने कभी ऐसा किया है? बिल्कुल, मैं जब से राजनीति मेरा शुरुआत ही हुआ है, मैं अपने समाज के गरीब बच्चियों को पढ़ाने में, सरकार का योजना दिलवाने में, मैं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाने में, मैं उन लोगों को उनको आवास दिलाने में, पक्का मकान दिलाने में 52 मुकदमा हुआ है हमारे ऊपर, ये मेरे इतिहास में है। और मैं 5 बार गिरफ्तार हुआ हूं, 4 बार जेल जाना पड़ा है। 14 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में मैं जितना का बिना पद पर रहे हुए जो काम किया हूं, चीख के चिल्ला के कहता हूं, यही सोच यही जुनून हमारे नेता में है। आज हमारे मुकदमा है कि सब जो सारा पॉलिटिकल मुकदमा है, सारा राजनीतिक मुकदमा है, धारा 353 का मुकदमा है जो हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर पर भी लगाया गया है, वो मुकदमा हम पर लगा है और मुझे उस मुकदमा में भी घसीटा गया है। सत्ता का ताकत लगा के मंत्री विधायक लग के हमको जेल भेजवाने का काम किए, मैं टूटा नहीं और उसी आग को लेकर चल रहा हूं विधानसभा में। जो प्रशांत के साथ हम लोग इसलिए हैं कि प्रशांत एक अलग विकल्प दे रहे हैं और अलग व्यवस्था बना रहे हैं, राजनीतिक नई विकल्प को खड़ा कर रहे हैं, तो उस विकल्प को हम लोग मजबूत देने में लगे हैं। और बिहार में जब तक नहीं भरोसा कर पाएगी जनता, भरोसा करेगी या करना पड़ेगा अगर उनको अपना भविष्य संभालना है। तो प्रशांत जी एक विकल्प है बिहार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाले पीढ़ी के लिए, आपके नस्लों के लिए, नहीं तो बिहार
बिहार बर्बाद है। केजरीवाल की तरह सब समेट के नहीं ले जाएंगे। नहीं, कोई यहाँ देखते हैं कोई ऐसा मुखौटा नहीं है। प्रशांत के पास क्या चीज का कमी है? केजरीवाल को हासिल करना पड़ा है। प्रशांत विश्व स्तर पर अपना पहचान बनाकर मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर सबको सबके साथ राजनीतिक समीकरण ताना बाना बनाने के बाद अपना शक्ति बढ़ाने के बाद बिहार में लौटे हैं। आज जिस क्षेत्र से चाहे वहां से MP, सांसद, मंत्री बन सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे और इतनी अच्छी मार्जिन से जीतेंगे कि अभी तक कोई राजनीतिक घराने में इतना बहुत धन्यवाद। अनिल आज हमारे साथ थे और जिस तरह की चुनावी फिजा चारों तरफ बिहार में देखने को मिल रही है, आपको बताएं प्रशांत की एंट्री बड़ी वाजिब है और देखना यह है कि चुनाव के दौरान किस तरह का प्रदर्शन जनसुराज का होता है। हमारे साथ देखते रहिए। नमस्कार।